बीते दिनों दिनांक 21 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट म्यूजियम ऑडिटोरियम सेक्टर 10 चंडीगढ़ में भंडारी अदबी ट्रस्ट रजिस्टर्ड की तरफ से अशोक नादरी जी की नई बुक का लॉन्च हुआ। इस बुक का नाम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ लॉ, आर्ट एंड हिस्ट्री का लॉन्च हुआ। इस अवसर पर मुख्य मेहमान ऑनरेबल जस्टिस A.G. मसीह, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर एंड स्पीकर मिस्टर बलराम के गुप्ता, सीनियर एडवोकेट, एमिरेट्स प्रोफेसर, फॉर्मर डायरेक्टर NGA एंड CGA, स्पीकर मेजर जनरल राज मेहता, AVSM, VSM, डेकोरेटेड वॉर वेटरन एंड मिलिट्री हिस्टोरियन, एंड मिस्टर विवेक अत्रे, ex-IAS ऑफिसर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इन्फ्लुएंसर। इन शख्सियतों ने हाजिरी लगवाई। इस अवसर पर हमारी टीम ने ऑनरेबल जस्टिस A.G. मसीह से बातचीत की, जिन्होंने अशोक नादिर जी की बेहद तारीफ की। हमारी टीम ने अशोक नादिर जी से भी बातचीत की, जिन्होंने हमें द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ लॉ, आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में बातचीत की। आइए डालते हैं नजर इस बुक लॉन्च की कुछ झलकियों पर। Forming the frameworks of legalities. But Indian constitutions, ladies and gentlemen, is unique in being a reproducible heritage of Indian art, history and cultural identity. This fact that this sacred book is also carrying an extraordinary panorama of illustrious depictions of Indian art and heritage and its rich cultural identity in all its diverse form is a neglected element of our constitution that has been brought to light now. These illustrations stand as the spirit of our constitution. Mr. Ashok Bhandari saw a critical void which saw the genesis of a crusade, the seed of a book which we are going to celebrate today. Ladies and gentlemen, before I invite the man in the spotlight, the author of the book, The Indian Constitution, a Confluence of Law, Art and History, and ask him to share what, why, and how of this path-breaking book. Allow me to say that यह पुस्तक एक अभियान का शंखनाद है. Indeed, the book has sounded the clarion call for a crusade in the constitutional thought. Allow me to share a brief profile of the author behind this monumental work. Mr. Ashok Bhandari Nadir is an entirely self-proclaimed, self-made person emerging from humble beginnings and becoming an innovative production engineer excelling in automobile engineering. He is an accomplished entrepreneur, established industrialist, a passionate ecological preservationist, a prolific author with 40 books and so many articles to his credit, and above all, a deeply patriotic person. Ladies and gentlemen, presenting to you the visionary mind who has given us this unique book which we celebrate today, Mr. Ashok Bhandari. मेरे बुलावे पर इतनी बड़ी हस्तियाँ आई हैं। दिल्ली से मसीह साहब आए हैं and he reached a day before कि आज धुंध ना हो जाए ताकि टाइम पे पहुँचना। See the greatness of the person. See the greatness. अत्रे साहब ने अभी शायद ख़त्म होने से पहले निकलना, उनका तो एक मिनट जो है कीमती होता है एंड बस ये है कि हाँ वो जब होते हैं तो मुझे इंस्पायरेशन मिलती है। वो जब भी जो उनके ज़ुबान से जो लफ्ज़ लेते हैं वो इतने इंस्पायर करते हैं कि हाँ लुत्फ़ आता है कि मैं उनकी कंपनी में हूँ। इसलिए उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की कि सब समय निकालिए। और मेहता साहब ने तो इस किताब को पैदा होने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने पहली बार 12 या 13 फरवरी 2025 की बात है। आई रेड इन द पेपर अबाउट न्यूज़ कि अग्रवाल साहब ने पार्लियामेंट में ये पॉइंट रेज किया। उन्होंने बाज़ार से एक ज़रूरत पड़ी उनको, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खरीदी उन्होंने। तो
जिसने ये निकाल दी उसने ये नहीं सोचा कि उस जगह को खाली है उसको भर दूँ किस तरीके से। जिसने अगर इंटेंशन निकाला, आई डोंट नो हू डिड इट एंड हाउ इट हैपेंड, बट वो उनको लगा कि ये तो खाली है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस। देन ही प्रोब अबाउट इट। उनको भी मालूम नहीं था कि हाँ ये क्या है कैसे है, तो उनको एहसास हुआ, पता लगा कि हाँ यहाँ तो इलस्ट्रेशन होनी चाहिए थी, यहाँ फोटोग्राफ्स होनी चाहिए थी, ठीक है। देन उन्होंने प्रोब करके जो है फिर उन्होंने पार्लियामेंट में रखा कि ऐसे ऐसे है, ये इसके बगैर कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। Because those illustrations, those paintings are the base of that, the base of the constitution. उसके 22 हिस्से हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अपने, और ये इतनी पायस किताब है जी, इतनी पायस किताब है कि इसके साथ छेड़खानी करना, मैं नहीं कहता कि ये गलती है, बेवकूफ़ी है, ये मैं तो पाप कहूँगा, और आदमी को भुगतना पड़ेगा, जो भी होगा, जिसने भी किया उसको भुगतना पड़ेगा। पाप की कोई माफ़ी नहीं है, ये पाप से कम नहीं है, राइट। तो उन्होंने पॉइंट रेज किया, भाई साहब धनकर साहब थे उस टाइम चेयरमैन, एंड ही सेड यस इट्स इम्पोर्टेंट। सारी ऑपोजिशन ने चुप कराने की कोशिश की कि नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अरे फोटो ही हैं, कोई वैल्यू नहीं है, बट धनकर साहब टुक इट स्ट्रांगली, कहते नहीं, एंड जब उन्होंने स्ट्रांगली लिया, होल ऑफ द ऑपोजिशन वॉकड आउट। सी द ब्यूटी यार, क्या कमाल है अपने मुल्क में। ऑपोजिशन मीन्स ऑपोजिशन ओनली, दैट्स ऑल, नथिंग लेस, नथिंग मोर, नथिंग मोर। सारी वॉकआउट की। ये अगले दिन प्रॉपरली अखबार में थी खबर, ये पूरी खबर अखबार में थी, 2 कॉलम में थी, ठीक है, प्रॉपरली, एंड दैट टच्ड मी। मैं इस किताब को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मैं इसको होलिएस्ट बुक समझता हूँ, दैट इज माई फीलिंग। हर शख्स की अपनी फीलिंग है, मेरे लिए ये इन ट्रुथ विदाउट दिस 22 पेंटिंग्स, without these 22 images, our existence within the constitution would feel diminished, for they give form, color and soul to India's living charter of freedom. Together, these visuals form a moral commentary on the constitution, turning it into more than a legal document, into a sacred tapestry of India's civilizational journey. They remind us that law without culture is lifeless, and reason without spirit is hollow. The Constitution harmonizes both, bridging governance and philosophy, rights and responsibilities, tradition and modernity. Even after 75 years, it remains alive, evolving with time, yet eternal in essence. It stands not just as the supreme law of the land, but as the living conscience of India. Ancient, yet modern, diverse, yet united. In its words and in its art, the Constitution continues to reflect the heart of the nation. A timeless promise of justice, compassion, and truth for all. It is a living document. Our government should ensure that authentic version of Indian Constitution be promulgated. Any violation of this should be taken quite seriously, quite seriously. Jai Hind. Special guests, Jan Malik and Dr. Ranjana Malik are here. Many other luminaries in the audience, family members, ladies and gentlemen. It's a very delightful occasion for many reasons. And first of all, I'd like to congratulate you all on the occasion of World Meditation Day, which may not seem very congruent to our
event here today, but it is in some ways, because the United Nations has declared this day as World Meditation Day and June 21 as International Day of Yoga, mainly because of India's ethos, India's civilization, the practice of yoga and meditation, which for those who follow the spiritual path are actually one. And yoga is actually the journey for union with the higher self, and meditation is actually a part of that journey, which is very essential. A confluence of law, art and history is therefore a very apt topic. There is a note by General Mehta on the back of the book, which actually plays with the word Nadir. And he writes, the book has brought to the attention of 1.4 billion Indians and India lovers across the whole world that the Indian constitution is at the nadir of written constitutions worldwide, because it marries law, art and history in a remarkable way. The point is that whatever takhallus you call it, that you take, the man himself exemplifies the epitome of energy, of knowledge, of erudition, the manner in which he explained his concept of the book in very little time, impactfully. And this is probably his, having known him a little bit, have you crossed 60 books? Abhi to kafi time hai. So I close here because we have luminaries on the stage to speak. I'd just like to say that even attempting something like this is laudable, applaudable. We should celebrate a book like this, and to bring together. The foreword is by Professor Bakshi, the introduction is by Dr. Gupta, Justice Lokur is there, and we have Mr. Pai and General Mehta, and Justice Masi is present here, General Malik is present here, we have many luminaries in the hall. It shows that you have goodwill. And if I may close with a motivational note, the earning of life is goodwill. And if goodwill is there with you, then possessions don't really matter. Honorable Justice Masi, my ex-Chief of the Army Staff, General Malik, his lady, distinguished guests, including the author and his family who are present here. There was a reference by the MC, moderator, very kind one, of calling me a soldier. I'd like to correct that impression by saying the real soldier sitting there, General Malik, who ran India's army during the Kargil war and won that war, and then wrote eloquently about it and traveled all over the world to talk about it and associated defense issues. I needed to mention this because along with him, his lady is not just was the first lady of the army, she's also a doctor, hugely compassionate, with a memory that I have not seen any other person display that kind of memory. She remembers everything, she forgets nothing, except things that she would want to forget because they might cause some kind of stress or distress. That's remarkable. And so therefore, to be sitting in front of an Honorable Justice, sitting Justice of the Supreme Court, and my ex-chief, I feel empowered. इतना मैं आपसे बतला दूं, जो कुछ बोला गया है, वो तो बोल दिया साहब ने. असलियत में मैं 19 साल का था, मैं फौज में था, मैं हथलाता था. उस नौबत से हटकर
आज एक तरीके का मिस्टर अत्रे जैसा मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं अगले जन्म में बनूंगा, बट उस लाइन पे चलना एक तरीके का जोखिम भी है और सक्सेस भी है। इसका डायरेक्ट मतलब ये होगा कि जो लोग यंग हैं, और मैं 80 साल पे यंग ही हूँ, काफी और लोग भी यंग लोग बैठे हैं, हार मानने की क्या बात है। इन दिस पर्टिकुलर केस इतनी वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने बड़े अच्छे लेख में लिखा है, a constitution of any nation represents its power, probably one of the finest constitutions in the world, but the words have to be interpreted on the ground by the organs created by us and by the people. I cannot look into the future and say, will it succeed, will it not? But one thing I can say, it will succeed if the people comprising the organs are good people, and it will fail if such people are wild. And this is quote unquote. Ladies and gentlemen, thank you. For a very warm, detailed introduction. Honorable Mr. Justice A.G. Massi, General Raj Mehta, Vivek Atre, the author of the book, Ashok Nadir, General V.B. Malik, gracious lady, and the co-personary of the distinguished gathering this morning. A biopsy of these illustrations has already been conducted. It's divided into 22 different parts. And there are 22 illustrations which have been displayed outside. The original Constitution of India contains these particular illustrations. My love affair with the Constitution started way back when I started the law classes in 1964. During these 60 years, I did not come across these illustrations. I taught Constitution, I practiced Constitution, shaped judges on the touchstone of the Constitution. But these illustrations remained hidden, not only from me, from the constitutional courts, constitutional writers and authors for that matter. I came across this particular aspect on the basis of the news which appeared when this issue was raised in the Rajya Sabha. And in fact, before this particular book, I wrote an article. Permanent part of the Constitution, they are not contained in a separate appendix or a schedule to the Constitution. We have 10 schedules now to the Constitution. Each part of the Constitution begins with an illustration. And I would say they are not only the integral part of the Constitution, they are the permanent fixture of the Constitution. They run through the entire Constitution for that matter. And I hold a view, even through the process of amendment of the Constitution, these illustrations cannot be tinkered with, substituting and adding another particular illustration, certainly not possible. Because they are permanent. They connect the 5,000 historical aspect of Indian culture, Indian civilization. Always say, a constitution has a birthday, it never has a death day. Long live
the Indian Constitution with these illustrations. Thank you so much. I'm grateful for the kind words which have been spoken, for me at least. Whether I deserve it or not, that's a different aspect altogether. But yeah, it's a great occasion to be here with all of you. Books, as we all know, it's easy to read, but to comprehend as to how it would have come into existence is something only the doer knows it. And 42, and the count is on. You can very well imagine. I need not further elaborate on the author. It speaks for itself. So for a book launch by such an author, it's always a privilege to be there, standing here, acknowledging the work which he has put in on this occasion. The book which has come forth, the Indian Constitution, a confluence of law, art and history. It's not merely a literary event, I must say. It invites reflection on ideas that shape our collective life. When the subject is the Constitution of India, the reflection assumes a deeper, almost sacred dimension. The Constitution of India is often approached as a legal instrument, an authoritative text to be interpreted, applied and enforced. Yet, as this book so compellingly reminds us, it's also a civilizational document. It is not merely a charter of governance, but a repository of the Indian historical memory. Governance put a repository and the cultural inheritance, moral philosophy, and artistic expression. Mr. Ashok Nadir's work invites us to rediscover the Constitution in its fuller and richer sense. At the very outset, the book draws our attention to a fact which is very frequently overlooked, that is the original manuscript of the Indian Constitution, which was not a plain legal document. It pointedly brings forth a facet that it was a carefully crafted artifact adorned with 22 exquisite illustrations, as has been pointed out earlier also, each corresponding to a part of the Constitution. They are deliberate, thoughtful, and deeply symbolic expressions of Indian constitutional journey, from ancient wisdom to the modern democratic governance. In an age where law is often viewed through the narrow lens of technical precision, this book performs a vital corrective step. It reminds that the constitutional law does not emerge in a vacuum. It is shaped by history, nourished by culture, and sustained by collective values. What our constitution is, what illustrations mean, and how they work, and how the constitution works. Wishing him all the best in all his endeavors. And let me thank the family also, because I believe the sacrifice comes through them. And I'm sure that they would have borne all the brunt which Mr. Nadir would have put on them. Wishing them all the best and all of you a wonderful time. Thank you very much. Thanks a lot. आज किताब के ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा चुका है। मैं ऑथर के बारे में कुछ बात करूंगा, थोड़ी सी। लेक्चर आपने बहुत सुन लिया, वो लेक्चर नहीं दूंगा। 10 अगस्त 2025 को हम
एक फंक्शन में गए थे। वो था भारतीय धात संकलन योजना का राष्ट्रीय अधिवेशन होना था, उसकी प्रांत की मीटिंग थी। वहाँ पे ये सब्जेक्ट रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन हेरिटेज ऑफ इंडिया। वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया मेंबर्स को, मेरे साथ नादर जी गए थे ये कहने के लिए कि वहाँ पे ये रखा गया कि कोई सर्च पेपर आप, शोध पत्र आप यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं उस दिन, और एनवायरनमेंट के ऊपर लिखना, समाज सुधार के ऊपर लिखना और हिस्ट्री के ऊपर लिखना और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखना। मैं हैरान हूँ और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने दिमाग में कौन सा AI का सॉफ्टवेयर लगा के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे कहना तो सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अभी तक बहुत सारी बातें नहीं हो पाई हैं और हम ये चाहते हैं कि बच्चों तक वो पहुँचे कि हमारा मुल्क कैसे चलता है, कैसे बना, क्या सब हुआ, सब कुछ किस तरीके से बना, किस तरीके से आगे बढ़ा। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता होगा और कैसे वो बना है और उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं और पुरानी हिस्ट्री भी हमारी उसके साथ कैसे जुड़ी हुई है, तो उससे बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो आज किताब इन्होंने लिखी और उसकी लॉन्च हुई है, तो उसी हिसाब से उसी आगे में आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता होना चाहिए। यही हम उम्मीद करते हैं और यही हम आशा भी रखते हैं। थैंक यू। ये तो हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है और मेरे को उन पे बड़ा फ़ख्र है कि वो इस चीज़ को बड़ा रियलाइज़ करते हैं कि अपने कंट्री के लिए हम कुछ करें, हमारा समाज के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ करें, तो उसके लिए जो भी वो कर सकते हैं वो करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी मिस्टर अशोक नादिर सर का, एंड उससे पहले मैं मेजर जनरल राज मेहता का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं सर। क्योंकि हम एक छोटे से बच्चे थे, सिविलियन थे, तो हमें मिलिट्री की वैल्यूज़ के बारे में और मिलिट्री के लोग कैसे काम करते हैं वो इन्होंने सिखाया। डिसिप्लिन हमें मेजर जनरल राज मेहता ने किया है, ये हमारे मेंटोर हैं। इनके साथ हमने लगभग 10 साल काम किया है एज अ टीम, एज अ रिसर्चर्स। उसके बाद सर हमने अशोक नादिर के साथ सर के साथ काम शुरू किया है, तो वो रिसर्च हमारे डीएनए में मेजर जनरल राज मेहता ने डाली है, एंड आफ्टर दैट वही डीएनए जो है हम आगे लेके जा रहे हैं। तो जो हमारे से हेल्प हो सकती है हम अशोक सर की करते हैं। जहाँ तक इस फंक्शन का सवाल है साहब, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कुछ बचा हुआ हिस्सा जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था बट आज तक पब्लिक व्यू में नहीं आया, अलावा जो राज्यसभा में इंटरेक्शन हुआ था उसके कारण लोगों को पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 इलस्ट्रेशन थी जो इस मुल्क की 5-7 हज़ार साल की हिस्ट्री को दर्शाती हैं। और किसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें मार्केट में बिकती हैं उनमें ये 22 इलस्ट्रेशन थी ही नहीं। तो इस मुद्दे पर भाई साहब अशोक नादिर साहब, मैं पिछले 15-1 साल से साहब को जानता हूँ,
और इनकी कुछ किताबों में मेरा योगदान यही रहा है कि मेरे को बता देते हैं किस पे काम करने वाले हैं, फिर हमारी वार्तालाप रहती है। ऑथरशिप इनकी हमेशा ही रही है और उसमें इनकी माहिरता जो है वो तो जाहिर है। अगर आप 42 किताबें लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन भी होगी, काबिलियत भी होगी। तो इनकी रिसर्च टीम में ये दोनों बच्चे शामिल हैं। ये क्या बताती है? इसका मतलब हर एक हिंदुस्तानी के खून में अब भी जज्बा है कि वो हिंदुस्तानी है। ये जो चीज़ है ना, जो इस टाइम गरमाइश खून में नजर आ रही है, इसका मतलब सिर्फ ये है, एवरी इंडियन हैज दिस जज्बा कि हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है। तभी इतने आप इसको बोरिंग सुजग करें यार, कमाल होगी। मैं तो एक ही बात करता हूँ जी, अरे सरकार एक सुनिए ध्यान से, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना। मैं पूरी क्वेश्चन सुना, बट अगर आपको एहसास हो, दिस इज द होलीएस्ट बुक ऑन द अर्थ। ये तो है, ये तो इसके लिए होलीएस्ट बुक। मैं किसी और होली बुक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो हमारा रिलीजन जो है ना, फिर वो उल्टी सीधी बातें करता है, इसलिए कोई रिलीजन। ये जो किताब है ये होलीएस्ट है, नो डाउट, नो डाउट। ये कानून बनना चाहिए कि जब बच्चे की शादी हो तो उस बच्चे की शादी के टाइम उसके ऊपर हाथ रख के, रिलीजियस बुक के ऊपर, इस रिलीजियस बुक के ऊपर हाथ रख के कसम खिलाई जाए। ये सिविलाइजेशन की बुक है, बाकी कंट्रीज की बुक कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, हमारी एक सिविलाइजेशन प्लस कंट्री। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कदर है हिंदुस्तानी के दिल में, अगर कदर है तो हम ऊपर उठ सकते हैं, बिल्कुल। अदरवाइज नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जब कंट्री नीचे जाता है तो इंसान की कोई बुकत नहीं है, खत्म हो जाता है इंसान। It's a part of our civilization. जी सर, मैं सब क्या कर लूँ? ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हमने इकट्ठे टूर किया एक ही रूम में, बहुत एंजॉय किया। और नाउ ही इज़ वेडी टू दी लिटरेचर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा है, 14-15 किताबें और भी लिखी हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ब्रेवो टू अशोक नादिर जी, जुग जुग जियो और ऐसे ही लिखते रहो। और ये बहुत बड़ी सेवा की है। My love affair with the Constitution is 60 years old. It's a living experience now. I've taught Constitution, practiced Constitution, shaped judges on the basis of the Constitution. This Constitution will continue to live. थैंक यू सर। आप चाहते थे कुछ बोलना? मैं आपसे बताना चाह रहा था कि मेरी फ़ौज में 39 इयर्स की नौकरी है और इस 39 इयर्स में काफ़ी उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। बट अगर मैं एक बंदा जो हकलाता था 19 साल की उम्र में आज कुछ बना हूँ तो उसका बहुत क्रेडिट मैडम को जाता है। ये मेरी पिछले 50 साल की वाइफ हैं और ये इंडिया की 800 मीटर्स की रिकॉर्ड होल्डर हैं। What a great sight. Okay. उनका नाम था हरपाल बरार, शादी से पहले। आज नाम हरपाल मेहता है, पहले हरपाल बरार था। 800 मीटर्स में इनका 2 मिनट 17.4 सेकंड का रिकॉर्ड है, करनाल का 1966 का। What a great sight. I was not born then. उसके बाद ये गई हैं टोक्यो में वर्ल्ड गेम में हिस्सा लेने, उसके बाद इटली में गई हैं वर्ल्ड गेम में हिस्सा लेने और इंडो जर्मन मीट्स में वगैरह वगैरह रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किए हैं। इतने केयरिंग इनको ये मिले हैं भाई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? नहीं, आज मैं बंदा बना हूँ मैडम की वजह से, मैं तो कुछ और उल्टा कह रहा हूँ आपसे। बंदा बनने को भी कोई ना कोई चाहिए ना मिशन। वो I should also tell you कि जो आजकल के बच्चे हैं, they have improved my time में बहुत अच्छा कर रहे हैं। टाइम के साथ तो improve They are doing very well. बहुत अच्छी टाइमिंग टाइम पर इन्होंने किसी का रिकॉर्ड तोड़ा था, आज इनका रिकॉर्ड किसी और ने कोई बात नहीं, मुल्क तरक्की करेगा तो होगा। They are doing so well. Their timing is so good. I can't even think about it.